one more topic of TAS Talks program and बिस्मिल्लाह करते हैं आज अपने नए गेस्ट के साथ और इस दुआ के साथ कि रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी। हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं माशाल्लाह मेरा ये खुशकिस्मती है कि आज मेरे साथ मेरे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एंड वेरी कोऑपरेटिव टीचर सैयद रिजवान अब्बास साहब। और ये मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने व्यूवर्स को बताते हुए मुझे आज बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि सर जो है वो मेरे सुपरवाइज़र भी थे मेरे बीएस के प्रोजेक्ट में। और मेरा जो बीएस का प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल इसी डोमेन से था। ये जो है ई कॉमर्स एप्लीकेशन बिल्ड की थी हमने। और सर माशाल्लाह उनके लिए तो मतलब कोई अल्फाज ही नहीं है कि उनकी किस तरह से उनके नॉलेज की, उनकी स्किल्स की, उनके कैलिबर की, उनके एक्सपीरियंस की किस तरह से जो है ना वो मतलब वो तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बट फिर भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर का करवा दूं कि सर इज़ एन इंटीग्रेशन मैनेजर एट कैशू पेमेंट्स इन यूएई। और सर का माशाल्लाह 16 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर में, जिसमें सर ने माशाल्लाह डिफरेंट रोल्स ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर सर जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी रहे हैं, माशाल्लाह सर मैनेजमेंट पोजीशंस पे भी रहे हैं। और सर का जो स्पेशलाइजेशन एरिया है वो डेफिनेटली यही है जिस पे आज हम सर के साथ वन टू वन बातचीत करेंगे, दैट इज़ ई कॉमर्स बिजनेस। और सर ने जो है वो इस बिजनेस में वेब बेस्ड ऑनलाइन पोर्टल से लेके मोबाइल एप्लीकेशंस जो हैं वो भी बिल्ड की हुई हैं यूजिंग डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये थोड़ा सा जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन थी सर के बारे में, इंट्रोडक्शन था सर के बारे में। तो ओवर टू यू सर रिजवान, प्लीज़ आप अपने बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि व्हाट इज़ योर बैकग्राउंड एंड व्हाट यू आर करंटली डूइंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू तज़ैना। ये आपकी बड़ा ये है कि आपने ऐसा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। खैर इतना भी नहीं है जितना आपने दिया। तो बाकी जो ये सेशन है जैसा कि हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग ई कॉमर्स है, ठीक है। तो पहले तो हमने इसमें मतलब चंद चीज़ें हैं जो हमने समझनी है। मैं इंट्रोडक्शन तो मेरा हो चुका है, उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, डायरेक्ट टू द पॉइंट जाएँगे हम। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कॉमर्स क्या है, ठीक है। कॉमर्स क्या होता है? जो नॉर्मल आपके पास ट्रेड हो रही थी आपके गिरदो-नवाह में, आप किसी मोहल्ले की दुकान पे चले जाएँ, वो कॉमर्स हो रहा है, ठीक है। रेहड़ी वाला खड़ा है, वो भी कॉमर्स है, ठीक है। बिज़नेस कोई भी ट्रांज़ैक्शन हो रही है, वो कॉमर्स है। अब ई कॉमर्स क्या है? कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर आप ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म करते हो, ओवर द इंटरनेट करते हो, ठीक है, या टेलीफोन के ज़रिए करते हो, एसएमएस के थ्रू कर लेते हो, कोई भी ट्रांज़ैक्शन आप करते हो, वो ई कॉमर्स है। आप वो उसमें ईज़ी पैसा का लोड करा रहे हो, वो ई कॉमर्स है। आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट से जाके कुछ बाय किया है, वो ई कॉमर्स है। आप कोई गेम्स खेलते हो जैसे पबजी है या ऐसा है, उसके अंदर आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, वो ई कॉमर्स है। दिस इज़ ऑल फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है? राइट। जी। तो मेरा ख्याल है ये बहुत आसान सा इंट्रोडक्शन ई कॉमर्स का यही हो सकता है समझने के लिए कि ई कॉमर्स क्या है। कोई ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि पहले आप ट्रेडिशनली उसको कर रहे थे फिज़िकली, अब आपने उसको फिज़िकली की बजाय वर्चुअली करना है इंटरनेट के ज़रिए या किसी भी फ़ॉर्म में जो इलेक्ट्रॉनिक हो, ये ई कॉमर्स है। जी तज़ैना। जज़ाकल्लाह सर। सर वही बात है कि हमारा ये जो सेशंस होते हैं ये टैस टॉक्स वाले, इसमें वही बोरिंग वाले सेमिनार्स वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसमें स्पीकर आके जस्ट वो बोर करते हैं। ये बड़ा इंटरेक्टिव से सेशन होता है जिसमें हुँ। स्टूडेंट के ऑनलाइन क्वेश्चंस आ रहे होते हैं हमारे ऑफिशियल फेसबुक के पेज पे। तो एक जो बड़ा अभी एकदम से क्वेश्चन आया है वो ये कि पूछ रहे हैं कि प्लीज़ सर से पहले ये पूछिए कि ये जो फेसबुक के ऊपर लोग लाइव करके वीडियो जो है अपने प्रोडक्ट्स की जो है वो दिखा रहे होते हैं कि हम ये बेच रहे हैं, हम वो बेच रहे हैं, हुँ, आपने हुँ, है तो हुँ। वो जो सर वहां पे जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही होती है क्या वो ई कॉमर्स के जिम्रे में आती है? देखिए, वो ई-कॉमर्स के ज़िम्रे में नहीं आती, वो मार्केटिंग के अंडर आ जाती है, क्योंकि अगर उस लाइव वीडियो के अंदर वो कोई आर्टिकल्स या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है? आजकल टैगिंग का कांसेप्ट आ गया कि वीडियो के बीच में जैसे आपने अभी स्कार्फ पहना हुआ है, अबाया पहना हुआ है, ठीक है? तो आपने अबाया पे टैग कर दिया, आप कुछ प्रेज़ेंट कर रही हो और साथ-साथ में आप उसको प्रमोट भी कर रही हो और कोई भी बंदा उस पे माउस ओवर करता है और वहीं से डायरेक्टली उसको बाय कर सकता है, तो देन इट्स अ ई-कॉमर्स, ठीक है? अगर वो उसको आप डायरेक्टली वहाँ से इंटरैक्टिवली बाय नहीं कर सकते, वहाँ पे ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही, वो जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को और वो बेच कहीं और पे रहे हैं, तो वो एक मार्केटिंग की फ़र्म है, वो ई-कॉमर्स नहीं है।
ठीक है, ई कॉमर्स ये है आपको, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकली आपने कोई ट्रांजैक्शन किए वो ई कॉमर्स है। जब राइट, ट्रांजैक्शन होगी तब वो ई कॉमर्स होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी वो ई कॉमर्स नहीं है, वो मार्केटिंग है। सही हो गया। सर, स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर से पूछें, हम एक बड़ी कॉमन चीज़ सुन रहे होते हैं, ई कॉमर्स स्टोर, ये कौन किस किस्म का स्टोर होता है कि मतलब इसको थोड़ा सा इलैबोरेट कर दें इस टर्मिनोलॉजी को। देखें, आप पहले तो ये समझें कि स्टोर क्या होता है। मोहल्ले की दुकान पे जो चीजें डिस्प्ले में वहां पे लगी होती हैं डिफरेंट रैक्स के अंदर, वो स्टोर होता है। ई कॉमर्स स्टोर क्या है कि ऑनलाइन आपकी वेबसाइट है, या आपका व्हाट्सएप है, या फेसबुक है, जहां पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर दिया, वहां पे उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दी, ये प्रोडक्ट क्या है उसको एक्सप्लेन किया, उसके फीचर्स लिखे, और नीचे आपने उसकी प्राइस लिख दी, और आप वहां से उसको बाई भी कर सकते हो। दैट इज योर पॉइंट ऑफ बाइंग आल्सो, and point of selling for the seller and point of buying for the customer। तो वो आपका ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, वो वेबसाइट है, वो आपका फेसबुक का कैटलॉग है, फेसबुक के अंदर आपने पोस्ट डाली है और उसके नीचे बाई नाउ का बटन लगा हुआ है। व्हाट्सएप के अंदर आजकल कैटलॉग्स का कॉन्सेप्ट है, आपके इंस्टाग्राम में है। ठीक है, मैं इन कंपनीज को प्रमोट नहीं कर रहा, बट ये बड़ी कॉमन फॉर्म्स हैं जहाँ पे मतलब आप एक ई कॉमर्स स्टोर इजिली सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो ये ई कॉमर्स स्टोर होता है जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले और वहां से ट्रांजैक्शन हो सके, आप उसको बाई कर सको। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन एलाबोरेटेड आंसर। सर, अगर स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं पूछूं, क्योंकि समराइज करके मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो एक कॉमन बात पूछी जा रही है, सर से ये पूछें कि अगर किसी ने ई कॉमर्स स्टोर खोलना है, तो क्या जी वो कौन इंसान होते हैं, वो कौन से पर्सन्स होते हैं कि जो कि ई कॉमर्स स्टोर खोलने के एलिजिबल होते हैं, इस पे थोड़ा सा बता दें। जी, तो ई कॉमर्स स्टोर बेसिकली कोई भी बंदा खोल सकता है। एनीबॉडी हु कैन नॉट ओपन अ फिजिकल स्टोर, अ ट्रेडिशनल स्टोर, कैन ओपन ई कॉमर्स स्टोर। ठीक है, जो ट्रेडिशनल स्टोर वाला है वो भी ई कॉमर्स स्टोर खोल सकता है, और जो बंदा जिसका बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है ट्रेड के अंदर, या इस तरह बेसिक छोटी छोटी सी मतलब छोटी छोटी दो चार बातें वो सीख के वो ई कॉमर्स स्टोर खोल सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि हर बंदा खोल सकता है, इसके लिए आपको कोई बड़ी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई बड़े लेवल का स्टॉक नहीं रखना, जैसे नॉर्मल दुकान के अंदर आपने स्टॉक रखना है वहाँ पे। क्योंकि नॉर्मल दुकान में वो बंदा वहीं पे प्रेज़ेंट होता है, आपने और वहीं से पिक करना और उसको दे देना, डिलीवर करना है। राइट, ई-कॉमर्स स्टोर में क्या है कि आपको स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, फिज़िकल स्टॉक की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डिफरेंट शॉपकीपर्स के साथ। ठीक है, कि भाई मैं मतलब प्रमोट कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट्स को, और जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा तो मैं आपके स्टॉक से उठा के छोटा-सा कमीशन मार्जिन उसमें मैं रखूँगा, अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूँगा, और मैं आपसे उठा के आगे डिलीवर कर दूँगा। तो लिहाज़ा आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए बड़ी। आपकी जो स्मॉल सी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है कि आपकी लर्निंग के अंदर आपने नॉलेज गेन करने में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट क्या है? टाइम है आपका। आजकल हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाती है ऑनलाइन, यूट्यूब पे जाएँ, पूरे-पूरे नॉलेज बेस पड़े हुए हैं और वीडियो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप वहाँ से वो लर्निंग फ्री में कर सकते हो। टाइम आपका वहाँ पे इन्वेस्ट होगा। उसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप ये जो बिज़नेस है, किस चैनल के ऊपर करेंगे? व्हाट्सऐप पे करना चाहते हो? फेसबुक के ऊपर करना चाहते हो, या अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाना चाहते हो? कैसे करना चाहते हो? तो उसकी जो कॉस्ट है, स्मॉल कॉस्ट है, कुछ फ्री प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ठीक है? अगेन उन पे आपकी रिसर्च, आर-एन-डी और टाइम इन्वेस्ट होगा। कुछ पेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे जो छोटी-सी स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी, जो हज़ारों में होगी, लाखों में नहीं होगी। तो एनीबॉडी कैन ओपन अ ई-कॉमर्स स्टोर, एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। राइट, Even a kid can, even an infant can, like infant, if infant, not really infant, a kid can, who can think of things. There are a lot of kids entrepreneurs uh, who are like below teenage and they are doing a really good e-commerce business. राइट सर। सर, एक और क्वेश्चन आया है हमारे पास। हमारे स्टूडेंट हैं अवैस, ये पूछ रहे हैं कि मैम सर से ये पूछें कि क्या ई कॉमर्स पे मूव करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा कोई अपना फिजिकल बिजनेस भी एग्जिस्ट करता हो। नहीं ज़रूरी। जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया कि इसके लिए आपको फिज़िकल बिज़नेस की ज़रूरत नहीं है। आपने एक वेबसाइट बनानी है, या आपने एक चैनल चूज़ करना है, और आपने प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, और उसको आपने प्रमोट करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, और मतलब कस्टमर को वहाँ पे लेके आना है। राइट, सही है? फिज़िकल स्टोर की ज़रूरत नहीं है इसके लिए।
तो वो राइट हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो कस्टमर कैसे आएगा, वो आगे हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे, प्रोडक्ट कैसे चूज करना है आगे डिस्कस करेंगे। राइट सर। सर स्टूडेंट्स का एक जो कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो ये पूछ रहे हैं कि अगर हमने अपना ई कॉमर्स स्टोर जो है वो बनाना है, एस्टैब्लिश करना है, तो सर से पूछे हैं कि क्या स्टेप्स है, हम कैसे स्टार्ट करें, क्या कैसे इनिशिएट करें ये सारे प्रोसेस को। जी, देखिए इसमें चंद चीजें हैं जो आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। जैसे कि एक नॉर्मल बिजनेस आप करने जा रहे हो या नॉर्मल एक मोहल्ले के अंदर, मैं अगेन मोहल्ले की शॉप पे जाऊंगा क्योंकि ये बड़ा कॉमन कंसेप्ट है और इसको हर बंदा समझता है कि मोहल्ले की शॉप क्या होती है। तो आप देखें कि एक बंदा किसी मोहल्ले में दुकान खोलने जाता है तो वो किसी भी चीज की ऐसे नहीं खोल देता, वो पहले सबसे पहले ये देखता है कि इस जगह पे, इस एरिया के अंदर कौन सी चीज ऐसी है जो डिमांड में है। ठीक है, मैंने क्या सेल करना है। तो सबसे पहले तो आपने R&D करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट मुझे चूज करनी चाहिए सेल करने के लिए। सेकंड थिंग है कि आप क्या मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो उठा रहे हो उसमें दो तरह की प्रोडक्ट्स हैं कि मुझे फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचनी है या मुझे वर्चुअल प्रोडक्ट्स बेचनी है, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचनी है। डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या हो सकती हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, कोई एप्लीकेशन बनाई हुई है, कोई सर्विस बनाई हुई है। ठीक है, वो आप डिजिटली उसको बेच रहे हो। लाइक कोई कोर्स आपने बना लिया। ठीक है, आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा हैं, तो आपने क्या किया, कोई लेक्चर या कोई वीडियो ट्यूटोरियल बना लिया और आप उसको बेच रहे हो। दैट्स नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, एक वीडियो है, आप उसको बेच सकते हो। फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, आप किसी ऐसे एरिया में रह रहे हो, ठीक है, जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो आप मतलब गर्म कपड़े या इस तरह की चीज चूज कर सकते हो। ठीक है, किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे मतलब बारिशें ज्यादा होती हैं, तो वहां पे वाटर प्रूफ शूज जो होते हैं या वाटर प्रूफ जैकेट्स जो होती हैं या कैप्स होती हैं, मतलब प्रोडक्ट आपने ऐसी चूज करनी है जो डिमांड में हो, जहाँ पे आप उसको प्रमोट करने जा रहे हो। जो आपकी ऑडियंस है या जो आपका जियोग्राफिक एरिया है जिसको आप टारगेट करने जा रहे हो, आपने उसको वो करना है, चूज करना है और आप उसको वो कर सकते हो। उसके अलावा आपके पास आ जाता है कि जगह, आपने मैंने अभी भी बताया है, जगह आपने बड़ी केयरफुली चूज करनी है मार्केटिंग के लिए। मोहल्ले की दुकान के लिए तो ये है कि आपका बड़ा लिमिटेड सा एरिया होता है। ठीक है, और वहां पे आपने दुकान खोल ली है तो आप अपने बिजनेस को उस एरिया से बाहर एक्सपेंड नहीं कर सकते until and unless आप अ, अ, कोई दूसरी ब्रांच अपनी ना खोल लें दूसरे मोहल्ले में, उससे अगले मोहल्ले में, उससे अगले मोहल्ले में, मल्टीपल ब्रांचेस खोल के ही आप एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन आपकी जो मतलब सर्विंग कैपेसिटी उस मोहल्ले के अंदर है, उससे ज्यादा आप बाहर उससे बाहर नहीं जा सकते। वही कैपेसिटी आपकी रहेगी, उससे ज्यादा मतलब अगर आप 100 कस्टमर सर्व कर सकते हो तो आप 100 ही करोगे, 200 नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स के अंदर ये आपकी बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं। एनी टाइम एनीवेयर यू कैन चेंज योर जियोग्राफी। ओके, anytime any you can change your place, like now you are promoting your products in Pakistan, you can start promoting your products in USA anytime you can target any space, any place। ठीक है, उसके बाद डोमेन है, होस्टिंग है। ठीक है, आपने जो है चैनल कौन सा चूज करना है इसके लिए, ई कॉमर्स के लिए पेमेंट गेटवे कौन सा लगाना है। ठीक है, सिक्योरिटी के क्या मेजर्स आपने लेने हैं कि आपके पैसे चोरी ना हो जाएं। ठीक है, उसके अलावा आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनी करनी है कि आप प्रमोट कैसे करोगे। ठीक है, शिपिंग चैनल आपका क्या होगा, ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब मतलब ये आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। प्रोडक्ट है, किस टाइप की प्रोडक्ट है, प्लेस है, ठीक है, डोमेन है, होस्टिंग है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, पेमेंट गेटवेज हैं और शिपिंग। ये चंद चीजें हैं। अब मैं इनको मेरा ख्याल एक्सप्लेन करता जाऊं एक एक करके। प्लेस हमने कर लिया एक्सप्लेन कि प्लेस आपने कैसे चूज करनी है, कि आप जो एरिया टारगेट कर रहे हो वहां पे देखो प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या है। लेट्स से आप कनाडा में जा रहे हो तो आप गर्म कपड़े बेच सकते हो, ठंडा एरिया है। ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो तो वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, एक्सट्रीम वेदर है, हमारे पंजाब की तरह का। तो वहाँ पे आप वेदर के हिसाब से देख सकते हो, या मतलब देख सकते हो कि कहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन ज्यादा है, आप कुछ डेयरी आइटम्स है वहाँ पे वो प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, और इन सारी चीजों के लिए आपको ये सारी प्रोडक्ट स्टॉक करने की जरूरत नहीं। अगर कोई बंदा स्टॉक कर सकता है तो वेल एंड गुड, आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। ठीक है, आप स्टॉक नहीं कर सकते तो आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो जिसके पास ये सारी चीजें स्टॉक में हैं और आप उसका एफिलिएट बन जाए
और जब भी आपके पास ऑर्डर आता है आप उठा के देते जाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपकी डोमेन और होस्टिंग। ये दो चीजें हैं जो एक लेमैन को समझनी चाहिए कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है। मतलब मोस्टली आपके जो स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है, आईटी के जो स्टूडेंट्स है, वो इन टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, जो लोग मतलब आईटी से रिलेटेड नहीं है, उनको नहीं पता कि डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है। सो बेसिकली डोमेन क्या है, ये आपका ग्लोबल बिजनेस नेम है। ठीक है, अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, जैसे आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो तो उसका नाम लिखा होता है बाहर बोर्ड के ऊपर, और आप उसी को जब जब भी बच्चे को बाहर भेजते हो कि जाके भाई दही लेके आ या जाके चीनी लेके आ, तो आप कहते हो फलां वाली दुकान से लेके आना है। ठीक है, तो डोमेन ऐसे ही आपका एक ग्लोबल एड्रेस है, जिस जब भी किसी ने कुछ खरीदना है तो वो आपके उस एड्रेस को रेफर करके आपका वो जो कैटलॉग है जहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रहे हो वो खोल सकता है। सो ये आपका डिजिटल नेम है और ये ग्लोबली एक ही रहेगा, और यही आपका फ्यूचर में जाके ब्रांड भी बनेगा। ठीक है, जब आप किसी भी सर्च इंजन पे, गूगल पे, बिंग पे या याहू पे सर्च करोगे, आपके नाम से सर्च किया जाएगा तो आपकी डोमेन वहां पे प्रेजेंट हो जाएगी। या आप वर्ड ऑफ माउथ किसी को बताते हो कि ये वाली डोमेन जाके खोल लो या ये वाली वेबसाइट खोल लो, तो वो आपका वहां पे खुल के आ जाएगा। होस्टिंग क्या है? बेसिकली होस्टिंग होस्टिंग जो है आपकी वेब स्पेस है। ठीक है, जहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन को रखना है और अपनी लाइक इट्स लाइक अ मतलब फिजिकल स्टोर जो आप ले लेते हो जी। 2 मरले का स्टोर है, 3 मरले का स्टोर है, जिसके अंदर आपने जाके चीजें रख दी हैं। तो ये होस्टिंग भी इसी तरह फिजिकल स्पेस है जो उस बिल बोर्ड के पीछे, उस गेट के पीछे है, और जहाँ पे आपने चीजें स्टॉक की हुई हैं। तो यहाँ पे क्या है आपकी जो, बिकॉज प्रोडक्ट्स जो है आप उनको डिजिटली प्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसी स्टोरेज चाहिए। ठीक है, जैसे आपके फोन के अंदर स्टोरेज होती है, आप फोटोज अपने रखते हो या कोई भी इंफॉर्मेशन वीडियोस रख रहे हो, तो वीडियो प्रोडक्ट्स की भी आपने फोटोज रखनी है, वीडियोस रखनी है, उसकी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन रखनी है। तो होस्टिंग आपकी वेब स्पेस है। ठीक है, एक डिस्क है जो आप बेसिकली रेंट आउट कर लेते हो किसी भी सर्वर के अंदर, कि मैं अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर कर दूँ। तो आपकी जितनी ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उतनी ज्यादा आपको स्टोरेज बाई करनी पड़ेगी। तो जब मैंने पीछे इन्वेस्टमेंट की बात की थी ना, कि जब आप ई कॉमर्स स्टोर करने जा रहे हो तो कुछ फ्री सर्विसेज हैं और कुछ पेड सर्विसेज हैं। तो ये उन पेड सर्विसेज में आ जाएंगी डोमेन और होस्टिंग। लाजमी नहीं है कि आप डोमेन और होस्टिंग लें। आप फेसबुक के एक पेज के ऊपर भी ई कॉमर्स कर सकते हो, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी ई कॉमर्स कर सकते हो, आपके पास डोमेन और होस्टिंग नहीं है। फिर उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप अपनी डोमेन और होस्टिंग नहीं लेते, लेट्स से कि आप यूट्यूब के ऊपर कर रहे हो, टैगिंग के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो और बेच रहे हो, सही है, या आप फेसबुक के ऊपर बेच रहे हो, और कुछ जैसे पाकिस्तान के, आपको पता है, अगर स्पेशली आप पाकिस्तान में कर रहे हो तो पाकिस्तान में क्या होता है कि कभी फेसबुक बैन हो जाता है। ठीक है, या कभी यूट्यूब बैन हो जाता है। ये जो मतलब इंटरनेशनल फर्म्स हैं, अगर इनके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर रहे हो, टोटली 100% इनके ऊपर रिलाय कर रहे हो, और एक दिन ऐसा मतलब आपके गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन आ जाता है, या मतलब ग्लोबली कोई लिंक डाउन हो जाता है, कट ऑफ हो जाती है सर्विस, तो आपकी वो जितनी भी मेहनत है या जितनी भी इन्वेस्टमेंट है आपने उस पे की हुई है, उसकी प्रमोशन पे की हुई है, वहां पे डाटा अपलोड किया हुआ है, 100 फैक्टर है, वो सारे के सारे ज़ाय हो जाएँगे और आपका बिज़नेस बैडली इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि जब भी आप कोई भी ई-कॉमर्स का बिज़नेस करने जा रहे हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें और जितना भी कर सकते हैं उसको प्रोप्राइटरी रखें। प्रोप्राइटरी से मुराद है कि वो आपकी अपनी क्या होनी चाहिए, उस पे ओनरशिप होनी चाहिए। आप किसी थर्ड पार्टी के ऊपर 100% रिलाय ना कर रहे हो। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि जब भी आप ई-कॉमर्स बिज़नेस करें, इन चैनल्स को तो कंसीडर करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको प्रमोशन के लिए यूज़ करें, और जो आपकी फाइनल ट्रांज़ैक्शन है ई-कॉमर्स की, वो आप अपनी वेबसाइट या अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर करें, किसी थर्ड पार्टी के ऊपर ना करें। तो मेरा ख़्याल है ये जो डोमेन और होस्टिंग का कांसेप्ट है यहाँ पे प्रेटी मच क्लियर है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, इसके बाद जी, जी, तदन सर, डोमेन और होस्टिंग तो उससे रिलेटेड अब कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, मगर जो एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है ना, वो ये कह रहे हैं कि हमें ना डिजिटल और फिजिकल गुड्स का इतना क्लैरिटी नहीं है। कि जैसे फॉर एग्जांपल चले फिजिकल गुड्स, तो जैसे आपने बताया कि ब्लैंकेट्स हो गए, शूज़ हो गए, शर्ट्स हो गई,
मगर जो डिजिटल सर्विसेज है, क्या सर ऐसे है कि मतलब जैसे ये फाइवर, अपवर्क, इसके ऊपर लोग अपनी सर्विसेज, डेटा एंट्री की सर्विसेज दे रहे होते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो क्या सर ये आप डिजिटल गुड्स को उसके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, लाइक उस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट है? देखें, इसका दो डिजिटल सर्विसेज जो हैं बेसिकली आप इसको दो कैटेगरीज में कर सकते हो। एक तो सर्विसेज ऐसी हैं जो आप पर्सनल सर्विसेज दे रहे हो और उन पे ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे आपने फाइवर पे जाके कोई सर्विस दे दी कंटेंट राइटिंग की लेट्स से, या इमेज एडिटिंग की आपने सर्विस दे दी। अब इमेज एडिटिंग बेसिकली एक जो फाइनल प्रोडक्ट दिया आपने वो डिजिटल प्रोडक्ट दिया, बट लेकिन वो जो उस पे आपने एफर्ट की है वो आपकी एक सर्विस है। ठीक है। अब अगर मैं प्योरली बात करूं डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, ठीक है, और आप उसको सेल आउट कर रहे हो। अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है, फाइनेंस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना लिया है, या आपने कोई छोटी सी वीडियो गेम बना ली है। दीज आर ऑल काइंड ऑफ डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। ये बेसिकली एज इट सेल्फ एक डिजिटल प्रोडक्ट होती है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। वीडियो गेम एक प्रोडक्ट है। फेसबुक जैसे है, फेसबुक इटसेल्फ अ प्रोडक्ट है। आप उस पे कोई भी मतलब ऐड परचेज करते हो या कुछ भी करते हो, वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो वहां पे बेच रहा है, उसने एक प्लेटफॉर्म बना लिया है। सही है, तो ये आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स हो जाती हैं। अब कुछ चीजें हैं, मतलब आप सर्विसेज दे रहे हो जिसमें आप कस्टमाइज टेलर मेड डिजिटल प्रोडक्ट्स उनको दे रहे हो, जैसे मैंने आपको वीडियो एडिटिंग या इमेज एडिटिंग की मिसाल दी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कर रहे हो, बट दे आर नॉट प्योरली अ डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट स्पेसिफिकली आपने कोई चीज बनाई है और उसको आप शिप कर रहे हो, ठीक है। सॉफ्टवेयर की कॉपी आपने उसको दे दी है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है। वीडियो गेम की कॉपी आपने उसको दे दी है, वो डिजिटल प्रोडक्ट है। अच्छा, इसी तरह मतलब और भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं दुनिया के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, आप देखें उबर करीम जो है, उबर आप लोग डेली बेसिस पे यूज करते हो। उबर इटसेल्फ जो है वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। वो गाड़ी खुद नहीं दे रहा, बेसिकली वो आपको एंटरटेन कर रहा है और उसमें वो अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर लेता है। उन्होंने एक प्रोडक्ट बना ली और उसमें वो अपनी डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, बुकिंग कर रहे हो, तो वो डिजिटल, वो सर्विसेज में चला जाएगा, डिजिटल सर्विसेज में चला जाएगा, प्रोडक्ट नहीं है बेसिकली। ठीक है, आप उसको प्रोडक्ट कह सकते हो, लेकिन कैटेगराइज कर सकते हो कि सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, या आप कोई ऐसी प्रोडक्ट आप बना के बैठे हुए जिसको आप शिप कर रहे हो। राइट, राइट सर। सर काफ़ी डिटेल में आपने बताया है। एक क्वेश्चन आया है कि सर से पूछे कि कौन सा पेमेंट गेटवे हम यूज़ करें, कि पेपाल के बारे में हमने सुना है कि वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो हमें बताएं, हम इमीडिएटली अपना एक जो है ट्रांजैक्शन शुरू करना चाहें अगर अपने ई बिजनेस का, तो हमें बताएं कि कौन सा पेमेंट गेटवे जो है हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। देखें, अगर पाकिस्तान की मार्केट की बात करें, पहली बात यह है कि आई एम आउट फ्रॉम पाकिस्तानी मार्केट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एज यू नो। लेकिन करंटली मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिन पे मैं मतलब कुछ कंसल्टेंसी दे रहा हूँ और सारा कुछ कर रहा हूँ। तो उसमें यह है कि आपके पास सबसे इजीएस्ट फॉर्म अभी जो है इजी पैसा मौजूद है। आप इजी पैसा का अकाउंट खुलवा लें, ठीक है, और अपना अकाउंट नंबर अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर दें। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट, ट्रांसफर दिस मच अमाउंट ऑफ मनी इन दिस अकाउंट एंड वी विल शिप दिस आइटम टू यू, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो बैंक अल्फला है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट बैंक है, ये आपको मास्टर कार्ड के थ्रू एपीआईज दे रहे हैं, ठीक है। उनमें डिफरेंट शॉपिंग कार्ड्स हैं, उनके रेडीमेड प्लगइन्स भी इनके मौजूद हैं। आप इनके साथ अपना बिजनेस अकाउंट खोलें, ई कॉमर्स, उनको कहें कि मुझे जी मर्चेंट अकाउंट खोलना है, मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करना है, तो वो आपको एपीआई दे देंगे। एज सच मतलब पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर पेमेंट गेटवे मौजूद नहीं है कोई, ठीक है। आपको बैंक के थ्रू ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो पेमेंट गेटवे होता है उसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। वो एक थर्ड पार्टी होती है जो आपके बैंक, ठीक है, मर्चेंट का जो बैंक है और जो कस्टमर का बैंक है, उसके अंदर उसके बीच में एज अ मीडियम या मीडिएटर सर्विस प्रोवाइड करता है, वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि प्रॉपर पेमेंट गेटवे नहीं है, तो मर्चेंट का बैंक ही डायरेक्टली कस्टमर के बैंक के साथ या उसके कार्ड के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा होता है। राइट। सर एक क्वेश्चन आ रहा है हमारी कुछ फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ से। वो ये पूछ रही हैं कि सर से ये पूछें कि हम एज अ फीमेल अपनी क्या सर्विसेज, हम क्या गुड्स, क्या चीज़ें हम यूज़ करते हुए हम ई कॉमर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया है कि आप देखें कि डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है? और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि आपका रुझान किस तरफ है, ठीक है? आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? आपको क्या लगता है कि कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप बेस्ट परफ़ॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? क्या आप मतलब फैशन से रिलेटेड देखें तो आपका एक्सपर्टाइज़ जो है ड्रेस डिज़ाइनिंग में है और आप अपने डिज़ाइन ड्रेसेस बेच सकते हैं, या आप बहुत अच्छे एक्सप्लोरर हो, ठीक है? और जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर आपको ये एक्सपर्टाइज़ है कि आप अच्छे-अच्छे आर्टिकल और आपकी कलर सेंस अच्छी है, आप अच्छे कलर्स के कपड़े सिलेक्ट कर सकते हो, आप मार्केट से उठाओ, उनको बेचो, प्रमोट करो, ठीक है? फीमेल्स के लिए तो मतलब इसमें मेल और फीमेल का तो कोई बाउंड नहीं है, ई-कॉमर्स के अंदर, क्योंकि शॉप के ऊपर खड़े होके फिज़िकली आपने अपने आप को प्रेज़ेंट तो करना नहीं है या इंटरैक्ट करना नहीं है। कोई भी बंदा नहीं जानता पीछे फीमेल है या मेल है। तो वो जो एक होती है ना कि कैटेगराइज़ेशन हो जाती है या स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, वुमेन है या मैन है, तो इसके अंदर वो स्टीरियोटाइपिंग वाला काम नहीं है। आप कुछ भी बेच सकते हैं, मर्दों के कपड़े और मर्दों के जूते भी बेच सकते हैं, वहाँ पे अपनी शॉप के ऊपर, बिकॉज़ यू आर नॉट इंटरैक्टिंग डायरेक्टली विद द पीपल। सो सबसे पहले आप ये देखें कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ठीक है? और कौन-सी चीज़ आपको ईज़िली अवेलेबल है। ये नहीं है कि आप मतलब अ, अच्छे हो किसी ऐसी चीज़ में जो चाइना से मिल रही है या वो यूएस से मिल रही है, पहले आप यूएस से जाके सोर्स करें और मतलब उसको यहाँ पे लाएँ और स्टॉक करें और उसके बाद उसको प्रमोट करना शुरू कर दें। तो मतलब वो आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करेगा। तो देखें कौन-सी चीज़ आप ईज़िली मतलब मैनेज कर सकते हो, आपकी सराउंडिंग में मौजूद है और उसको प्रमोट करें और बेचें। लेट्स से एक चीज़ है जो पिंडी इस्लामाबाद में मिलती है, मुल्तान की तरफ या लाहौर की तरफ नहीं मिलती, ठीक है? और वहाँ इन डिमांड है, तो आप उस चीज़ को सिलेक्ट करें और वहाँ पे प्रमोट करें। आपने फिज़िकल दुकान तो खोलनी नहीं है वहाँ पे, ठीक है? कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारे रिमोट एरियाज़ हो जाते हैं बलूचिस्तान की तरफ या केपी की तरफ, ठीक है? आजकल मोबाइल हर किसी के पास है, हर बच्चे के पास है और वो है भी स्मार्टफ़ोन, ठीक है? और मतलब फ़ेसबुक हर बंदा यूज़ करता है, इंस्टाग्राम हर बंदा यूज़ करता है, टिकटॉक हर बंदा यूज़ करता है, सही है? तो आप अपनी प्रोडक्ट चूज़ करें, अपना एरिया सिलेक्ट करें कि ये प्रोडक्ट इस एरिया में इन डिमांड है और वहाँ पे ईज़िली अवेलेबल नहीं है, प्रमोट करना शुरू कर दें। राइट सर। सर एक क्वेश्चन जो आ रहा है कॉमन वो ये है कि सर कह रहे हैं कि हम बेटर है कि इन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है हम मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज़ करें, मगर हमारी जो कोर जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम जो है अपनी किसी अपने ओन वेबसाइट के थ्रू करें। तो ये पूछ रही जी। है कि अगर बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमने अपनी वेबसाइट खुद बना ली है या हुँ। लेट्स सपोज हमने किसी से मतलब बनवा ली है, ठीक है? जी, तो जी। आप ये सर से पूछें कि उसकी जो सिक्योरिटी है, वो हम किस तरह से जो है इंश्योर करें, क्योंकि ज़ाहिर है बिज़नेस का तो सारा दारोमदार ही जो है ना वो सिक्योर ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर है। देखिए, उसमें 2 चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। सबसे पहले आप ये देखें कि आपने शॉपिंग कार्ट कौन-सा चूज़ किया है, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि आप जो सीएमएस या शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन उसके लिए चूज़ कर रहे हो, वो कौन-सा है। आप उसको देखें कि उसके बारे में लोगों के क्या रिव्यूज़ हैं, ठीक है? वो कितना सिक्योर है। लेट्स से इफ आई विल स्टार्ट कंपेयरिंग, ओके, मैं 2 शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशंस को कंपेयर करता हूँ या 3 या 4 को करता हूँ आपस में, ठीक है? तो मैं मतलब रैंक करना शुरू कर दूँ, अगर मैं कहूँ कि ठीक है, आप जो है एक वेबसाइट लॉन्च कर रहे हो, ठीक है? शेयर पॉइंट के थ्रू, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर पॉइंट है, उसके थ्रू कर रहे हो, तो आई विल से ओके दिस विल बी मोर सिक्योर देन यू आर लॉन्चिंग अ वेबसाइट विद अ वर्डप्रेस, ठीक है? वो कॉर्पोरेट सॉल्यूशन है, ये जो है ओपन सोर्स है। तो वर्डप्रेस लेस सिक्योर होगा उसके मुकाबले में। तो उससे बड़ा ये की पॉइंट है कि आपका शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन कौन-सा है। लेट्स से ई-कॉमर्स के अंदर जो स्पेशलाइज़ करता है ओपन सोर्सेज़ में मैजेंटो है, ठीक है? आप मैजेंटो चूज़ करते हो ओवर द वर्डप्रेस, देन मैजेंटो इज़ मोर सिक्योर देन द वर्डप्रेस। अच्छा, अब आपने क्या किया, बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपने अपनी वेबसाइट खुद डिज़ाइन करके अपना सीएमएस भी शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन भी खुद ही बना दिया। तो अब आप उसको वर्डप्रेस के साथ कंपेयर शुरू कर दोगे, तो मैं नहीं समझूँगा कि जो आपने बनाया वो ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि दो जो वर्डप्रेस है उसको मिलियंस ऑफ यूज़र्स लोग डिफरेंट स्टोर्स पे यूज़ कर रहे हैं और हर किसी ने उसके अंदर सिक्योरिटी के जो फ्लॉज़ हैं वो आइडेंटिफ़ाई किए हैं और उसपे पैचेज़ हुए हैं। तो वो टेस्ट
फेजेस से गुजर चुका है, उन ट्रायल से गुजर चुका है, वो मेच्योर भी है, सिक्योर भी है और रिलायबल भी है, rather than like you reinvent the wheel from the start और उस पे फिर आप फाइंड करो कि किसी ने हैक कर लिया है, आपके कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक होगी है, या कोई क्रेडिट कार्ड्स की इंफॉर्मेशन लीक होगी है, या मतलब आपके कुकीज जो है वो टेम्पर हो गए हैं, ठीक है। तो आप बेहतर ये है कि कोई उससे पहले आपकी जो सिलेक्शन है सीएमएस की या शॉपिंग कार्ट सॉल्यूशन की वो बेहतर होनी चाहिए। सेकंड जो इसके अंदर फैक्टर है कि आपने अपनी वेबसाइट को होस्ट कहाँ पे किया है, जो सर्वर आपने चूज किया है वो कितना सिक्योर है, किस कंपनी से आपने खरीदा है, उसके रिव्यूज क्या हैं, आप जाके देखें उनकी सपोर्ट कैसी है, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से सिक्योरिटी मेजर्स लिए हुए हैं। सही। आप ये करें कि मतलब कोई लोकल कंपनी है, आपने उससे होस्टिंग खरीद लिया और उसने उस बंदे ने सर्वर जो है घर में रखा हुआ है, प्रॉपर फायरवॉल से उसको इंस्टॉल नहीं की हुई, कोई उसके अंदर सिक्योरिटी पॉलिसीज नहीं अप्लाइड, ठीक है, ब्रूट फोर्स के अगेंस्ट, उसकी डीडॉस के अगेंस्ट कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है, तो डेफिनेटली मोर चांसेस हैं कि आप हैक हो जाओगे, आपकी वेबसाइट डाउन हो जाएगी। तो सर्वर की सिलेक्शन और शॉपिंग कार्ट की सिलेक्शन जो है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है सिक्योरिटी के हवाले से। राइट सर। सर क्योंकि जो मोस्टली जो सिक्योरिटी की चीजें होती है ना, वो आपका कंसर्न नहीं होता, आपकी सिलेक्शन होती है, उसके बाद वो सारी चीजें उसके साथ ऑलरेडी पैकेज होती हैं। बाकी छोटी मोटी चीजें हैक फिर भी हो जाता है, जो हैकर्स हैं वो इसलिए वो हैकर्स हैं क्योंकि वो हैक कर लेते हैं, वो तो मौजूद ही रहता है 1%। ऐसे ही है सर। चोरी का तो मार्जिन हर जगह ही रहता है। जैसे जी जी कहा जाता है, फेमस है कि मेरा हाल है ताला बाद में मार्केट में आता है, पहले उसके क्रैकर्स जो है ना वो आ जाते हैं। जी ओके जी सर, काफ़ी सारे क्वेश्चंस का माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से आंसर कर दिया है, और काफ़ी सारी चीज़ें वही हैं जो रिपीट हो हम्म, रही हैं। और सर एक जो आया क्वेश्चन रिसेंट अभी, वो ये कह रहे हैं कि सर से ये पूछें कि एक तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मतलब हम किस तरह हम्म, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑडियंस को जो है वो अपने बिजनेस की तरफ जो है वो लेके आ सकते हैं। और दूसरा जो बात पूछी जा रही है वो ये है कि सर से ये पूछें कि ये जो शिपिंग हमने करनी है, लाइक जी उसके लिए कोई टिप्स और चीज़ें कुछ शेयर कर दें। जी, अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी अगेन ये है कि आप ये देखें कि आप किस एरिया को टारगेट कर रहे हो, किस प्लेस को टारगेट कर रहे हो, कहाँ पे प्रमोट करना चाहते हो। तो वहाँ पे देखें कि आपके पास क्योंकि आप डिजिटली कर रहे हो, ऑनलाइन करने जा रहे हो, तो वहाँ पे देखें कि आपका जो मार्केटिंग आप 2 तरह से कर सकते हो पहले। पहले तो ये चीज़ ध्यान में रख लें कि आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कर सकते हो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, कोई बिलबोर्ड्स वगैरह ले लेते हो, केबल के ऊपर इश्तिहार चला देते हो, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग आप कर सकते हो। उसका मार्जिन तो आपके पास इस बिज़नेस में भी मौजूद है। उस एरिया के अंदर केबल वाले को हायर कर लो कि जी मेरी एक पट्टी चला दो, या मेरी वेबसाइट की ये एक वीडियो छोटा सा 5 सेकंड का क्लिप है ये चला दो। आप टीवी पे भी एड्स चला सकते हो, देखते हो आप लोग ओएलएक्स वगैरह के या पाक व्हील के बहुत ज्यादा एड्स आते हैं, टीवी चैनल्स पे भी आते हैं। अच्छा, ये तो मतलब ट्रेडिशनल है। उसके अलावा जो डिजिटल चैनल्स हैं जिनके जरिए आपने प्रमोट करना है, स्ट्रेटजी बनाते हुए आपने ये देखना है कि कौन से डिजिटल चैनल का उस एरिया में यूजर ज्यादा है। यहाँ पे लोग यूट्यूब ज्यादा यूज करते हैं या फेसबुक ज्यादा यूज करते हैं या इंस्टाग्राम ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो आपने रिसर्च करनी है, अपनी यूजर देखना है किस प्लेटफॉर्म पे ज्यादा है, तो आपने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी उसके हिसाब से बनानी है कि मैंने अपना मार्केटिंग का 20% या 30% बजट इस चैनल पे लगाना है। लेट से आपका यूट्यूब का मार्केट शेयर ज्यादा है, यूजर ज्यादा है, उसके बाद सेकंड पे इंस्टाग्राम का यूजर है, थर्ड पे टिकटॉक का यूजर है, तो आपने अपने बजट को ऐसे स्प्लिट करना है कि जी मैं 70% यूट्यूब को दे दूंगा अपना बजट, मार्केटिंग बजट, बाकी जो 30% में 15% फेसबुक को दे दूंगा और 15% मैं टिकटॉक को दे दूंगा, ठीक है। आपने इस तरह स्ट्रेटजी करनी है, लेकिन आपने डिजिटल कैंपेन्स लाजमी चलानी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी, बिकॉज जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स होती हैं वो बेसिकली इंटीमेट कर रही होती हैं बंदे को, वो कर रही होती हैं मतलब मजबूर कर रही होती हैं कि क्लिक करो इस बटन पे, ठीक है। वो क्लिक करेगा तो उसी वक्त वो बाई कर लेगा। जो बंदा टीवी देख रहा है, ठीक है, जो बंदा मतलब केबल पे वो इश्तिहार आपका देख रहा है, वो उस वक्त बाई नहीं करेगा क्योंकि वो उसके सामने से गुजर गया है, ठीक है। या बिल बोर्ड पे जो लगा हुआ था, वो बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो इश्तिहार उसके सामने से गुजर गया, हो सकता है अगले 10 सेकंड में वो भूल जाए।
तो उसमें ट्रांजैक्ट होने के या उस कस्टमर के सेल्स में कन्वर्ट होने के चांसेस कम है जो चांसेस आपके ऑनलाइन में है, क्योंकि वो उसी वक्त उसको चॉइस है कि वो क्लिक करके उसी वक्त वो बाई कर ले अपनी जो भी वो टिकटॉक पे वीडियो देख रहा है, उस वीडियो के दौरान ही उसने क्लिक किया, उसी वक्त वो आपकी वेबसाइट पे गया, उसी वक्त उसने बाई किया और सारा कुछ हो गया। तो स्ट्रेटजी आपने ये करनी है कि आपका फोकस डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स पे होना चाहिए। उसमें आपकी इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी वेबसाइट अगर कर रहे हो तो उसकी एसईओ अच्छे तरीके से करो, ठीक है? और उसके बाद आप जब प्रमोशन करने जा रहे हो तो आपने ये ज़हन में रखना है कि या तो आप खुद डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, लर्निंग कर लो। ऐड चलाना मुश्किल नहीं है फेसबुक के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर, गूगल के ऊपर बहुत आसान है, 3 से 4 स्टेप होते हैं, आपने करना है वो चल जाते हैं। या फिर आप जो डिजिटल एजेंसी आप हायर कर रहे हो तो आप उसको अगेन चेक कर लो कि उसका रेट क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है और कौन-कौन से ब्रांड्स के साथ या कंपनीज़ के साथ वो ऑलरेडी कर रहा है और उसकी उसमें क्या परफॉर्मेंस थी। तो ये सारी चीज़ें आपने उसके साथ चेक करनी है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह आपने सारे ही मेरे जो है ना क्वेश्चंस को आपने माशाल्लाह समराइज़ कर दिए और प्रोग्राम का टाइम भी हमारा जो है ना ख़त्म हो रहा है। तो सर अब जैसे मैं हर हमारे गेस्ट जो भी प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, उनको जाते हुए समराइज़ करने के लिए मैं कहती हूँ कि व्हाट इफ आई से कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 कोई टिप्स उन लोगों के लिए कि जिन्होंने अभी इसका स्टार्ट लेना है, उनके हुँ। लिए आप क्या कहेंगे कि वो ये करें और ये ना करें? या टिप्स आप कह लें कि 5 कोई टिप्स अगर आप शेयर करें उन लोगों के लिए? देखें करने के लिए मैं सीधी-सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 बातें करूँगा। आपके ज़हन में आइडिया है और आप कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप उसको कर गुज़रें, सोचें नहीं, सेकंड थॉट नहीं लेके आएँ, क्योंकि मेरा एक फ़ॉर्मूला है कि जो आइडिया आपके ज़हन में पल रहा है, तो यू आर नॉट द ओनली जीनियस इन द वर्ल्ड, ठीक है? दुनिया में आपसे भी ज़्यादा जीनियस लोग होंगे और सेम आइडिया वो भी सोच रहे होंगे। इससे पहले कि वो कर जाएँ, आप कर जाओ, ठीक है? हुँ, जो नहीं करना, लोगों की ना सुनें, ठीक है? अपने दिमाग की सुनें, अपने दिल की सुनें और कर गुज़रें। लोगों की सुनेंगे तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे अराउंड काफ़ी सारे लोग होते हैं, बज़ाहिर तो वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो हमें डिस्करेज कर रहे होते हैं। 2 चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ई-कॉमर्स के अंदर आपने सेकंड थॉट नहीं लेनी। जो ना करने वाली चीज़ें वो मैंने उसमें पहले बता दी हैं, टेक्निकल ना करने वाली चीज़ें। सही। थैंक यू सो मच सर। आपने इतना हाँ सारा जी। टाइम हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए जो है इतना सारा आपने टाइम दिया और इतना ज़्यादा नॉलेज आपने जो है इन अ वेरी ऑनेस्ट वे आपने शेयर किया। अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। और यहीं पे अपने प्रोग्राम को जो है हम फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एपिसोड में हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ आएँगे। और आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये सेशन जो है आपके लिए फ्रूटफुल रहा और मज़ीद अगर आप इसमें कुछ चाहते हैं कि मज़ीद इस तरह के कोई सेशन हम सर के साथ करें विद मोर गाइडेड किस्म की ये जो हैं वर्क फ्लोज के साथ, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा एंड प्लीज़ कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।